हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th का है। लेसन है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन बेस्ड है। इस लेसन का इंट्रोडक्शन से क्या होता है कि हमारी जान पहचान हो जाएगी, हम बेसिकली समझ जाएंगे कि इस लेसन में क्या दिया है। तो हम कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे हम उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है वेरिएबल का। जैसा कि लेसन की हेडिंग आपको बताती है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले समझेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होते हैं एक्स वाई, जिनकी वैल्यू हम बदल सकते हैं। हम उनकी वैल्यू इनपुट करते हैं। क्या वैल्यू इनपुट करते हैं? नंबर्स। जैसे वेरिएबल है हमारे एक्स और वाई, तो हम इनकी जगह पर इन्हें हटा देंगे और उनकी जगह पे नंबर्स लिख देते हैं। एक्स की जगह पर जैसे हम चाहें तो 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, जो हमें कन्वीनियंट होगा, लेकिन नंबर्स होंगे वहां पर। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। देन आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल के पहले लिखे जाते हैं। जैसे 2x, 3y। तो ये जो 2 और ये जो 3 है ये कहलाते हैं न्यूमेरिक कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के जस्ट पहले जो लिखे जाते हैं नंबर्स, उन्हें हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ये हो गए नंबर्स, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, और ये हो गए वेरिएबल। तो ये दोनों चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी। देन आ जाते हैं इक्वेशन पे, क्योंकि लेसन भी जो हमारा आ रहा है वो इक्वेशंस के बारे में ही है। तो इक्वेशंस और एक्सप्रेशन दो चीजें होती हैं। इक्वेशंस कब बनती है? जब हम कंपेयर करेंगे या रिलेट करेंगे दो वैल्यूज को या नंबर्स को या टर्म्स को। तो एक्सप्रेशन कब होता है? जैसे हमने लिख दिया 2x। अब 2x का कंपैरिजन या रिलेशन हम किसके बारे में कर रहे हैं या किसके साथ कर रहे हैं? मतलब इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके कंपैरिजन करने के लिए या रिलेट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन होता है। लेकिन जैसे ही हम लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल का साइन लगा देते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। जैसे हम लिख देते हैं कि 2x इज इक्वल टू 5। तो हमने 2x का कंपैरिजन या उसका रिलेशन किसके साथ बताया? 5 के साथ। तो यहाँ पर इक्वल का साइन बता रहा है कि ये एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन भी क्लियर हो गया, वेरिएबल भी क्लियर हो गया। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लीनियर। लीनियर क्या होता है? लीनियर वो होता है जो हमारे वेरिएबल से आइडेंटिफाई होता है। जैसे कि हम x ले लेते हैं या y ले लेते हैं। तो ये दोनों वेरिएबल्स हमने लिए हैं, तो इसके ऊपर या डिग्री जो रहती है वो होती है 1। पावर, जिसे हम पावर या डिग्री बोलते हैं, तो वो 1 होगा। तो हम उसे बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब वेरिएबल तो वो ही है लेकिन उसका डिग्री या पावर 2 हो जाता है तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर पावर या डिग्री 1 था दोनों पे, यहाँ पर 2 आ गया है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप समझ गए होंगे पावर या डिग्री 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम ये क्यों समझ रहे हैं? आपको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि इस लेसन में ये दोनों का कोई यूज नहीं है, ये हमें इसमें यूज नहीं आएगा। आपको समझाने के लिए मैंने दोनों चीजें यहाँ पर लिख के बताई है। हमें बेसिकली किससे डील करना है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब आप जितनी भी इक्वेशन इस लेसन में देखेंगे वो सारे वेरिएबल पे पावर 1 होगा। मतलब वो आपको ऐसे लिखा हुआ 1 नहीं रहेगा, लेकिन वो डिनोट होगा x 2x इज इक्वल टू 5 इस तरीके से। मतलब यहाँ पर 1 आपको दिखाया नहीं जाएगा। तो कहीं पर भी हमें क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल का यूज नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये है हमारा इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसे हो रहा है? क्योंकि इसमें आप देखिए x अकेला आ रहा है, तो इसे कैसे लिखते हैं? जैसे ही लिखा है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसलिए बताया है मैंने आपको क्योंकि आपकी प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में आपको आया था। तो a जो होता है वो होता है हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं 2। यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल x, और b क्या होगा? ये b भी हमारा नंबर ही होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है और कहीं पर आपको y या x कहीं और पे नहीं दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मतलब एक ही वेरिएबल का आपको यूज करना है और उसे सॉल्व करना है।
लेकिन उसमें जो रहता है जो नंबर है, यहाँ पर जो ए है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, आप समझिए यहाँ पर हमने 2 की जगह लिख दिया क्या? 0, और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन का। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए वेरिएबल तो यहाँ पर से गायब हो जाएगा, जो यहाँ पर ये x लिखा है इससे मल्टीप्लाई होने से ये क्या बन जाएगा? ये टर्म बन जाएगी 0+3। तो क्या हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता चल पाएगी? नहीं पता चल पाएगी। इसलिए हमें कभी भी यहाँ पर a की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था। अब आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसके लिए ये हमेशा याद रखना है, ये लेसन का बेस है जो आपको पूरे लेसन में काम आएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें a है हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ये है वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल आ गया है, देन एडिशन, देन ये हमारा सेकंड नंबर आ गया है, देन वेरिएबल सेकंड वाला आ गया है, प्लस ये कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? नंबर, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आता है, इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर हम इसको नंबर प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं, तो a की जगह हमने लिखा 2, ये फर्स्ट वेरिएबल है। b की जगह अगर हम लिख देते हैं 3, और y हम ऐसा रहने देते हैं, और c हो जाएगा हमारा 5, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब ये मैंने अपने मन से नंबर्स लिए हैं आपको बताने के लिए कि इसमें ये नंबर्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। तो a की जगह आ गया है 2, ये फर्स्ट वेरिएबल था, देन एडिशन, b की जगह लिया है 3, y एज इट इज है, मतलब ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया, ये हमारा सेकंड वेरिएबल हो गया, और सी कांस्टेंट टर्म होती है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आता है। तो यही फॉर्मेट का पूरे लेसन में हमें यूज करना है और सारी इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा। इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है, जैसे इसमें हमने लिया था a 0 नहीं होगा, मतलब यहाँ पर नंबर जो रहेंगे ये आप कभी भी 0 नहीं लेना है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल की 0 1 2 3 जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर वेरिएबल्स की जगह। लेकिन जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये, इनको आप 0 नहीं लिखेंगे, तो a भी 0 नहीं होगा और आपका b का वैल्यू भी कभी भी आप 0 नहीं लेंगे। मतलब यहाँ स्टार्ट में ही और यहाँ पर आप 0 कभी ना लिखें। क्यों? अगर आप क्योंकि 0 कर देते, जैसे यहाँ पर ये वाली टर्म पूरी तरीके से गायब हो गई थी, एलिप्स हो जाती है, तो यहाँ पर 0 नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद इस लेसन में क्या आएंगे? ग्राफ। लीनियर इक्वेशन बेसिकली आपको स्ट्रेट लाइन देती है, कभी भी आपको जिगजैग या कर्वी लाइंस कभी नहीं मिलेगी। आप कभी भी ग्राफ प्लॉट करेंगे इन इक्वेशंस का यूज करके तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हमारी एक्सिस है, तो आपको स्ट्रेट लाइन इस तरीके से या इस तरीके से पैरेलल टू द एक्सिस मिलेगी आपको। ये नंबर लाइन है हमारी, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, कभी भी ऐसी वेवी लाइन, कर्वी लाइंस नहीं मिलेगी। तो ये मेरा पूरा इंट्रोडक्शन था, आप इसे देखिएगा, आपको मैंने इजीली एक्सप्लेन किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स रास्ता। बाय बाय, टेक केयर।